नमस्कार दोस्तों, मैं आपके पास एक ऐसी जानकारी लेके आया हूं जो परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी स्टेट लेवल के पीसीएस के एग्जाम अगर आप दे रहे हैं, आरएस, बीपीएससी, एचसीएस, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, इन किसी भी पीएससी के एग्जाम में, कोई भी टीचर्स एग्जाम आप दे रहे हैं, संघ लोक सेवा आयोग का आईएएस आईपीएस का एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, सीईटी, पीईटी कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो उनमें ये प्रश्न जरूर आएगा। प्रश्न क्या है आपके सामने है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023। 2023 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है। तो रैंक आपके सामने आंसर लिखा हुआ है, रैंक है 161वां रैंक है। और एक बात ध्यान रखिएगा, 161वां रैंक जो आया है, पिछले साल भारत 150वें रैंक पर था, 11 अंकों की गिरावट आई है। तो आप यहाँ पे एक बात इंडिकेट कर लीजिएगा, 11 अंकों की गिरावट आई है। पिछले बार की रैंकिंग में और इस बार की रैंकिंग में अंतर है 11 अंकों का। अब बात यह है कि यह रिपोर्ट जारी कौन करता है, जारी करता रिपोर्ट, दिस रिपोर्ट इज गिवन बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। कौन जारी करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, जो कि यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा। और इसका कौन सा संस्करण था, 21वां संस्करण है, 21st एडिशन, 21वां संस्करण। लास्ट ईयर इंडिया रैंकिंग 150, जहां के मैंने अभी बताया 150वां पिछले वर्ष था और इस बार 161वें, 11 अंकों की गिरावट। टोटल देश जो शामिल किए गए थे इस रैंकिंग में 2023 में, वो 180 देशों को इस बार शामिल किया गया था और 180 देशों में भारत की रैंक है 161, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब देखिए यहां पर देखते हैं टॉप 5 देश कौन से हैं जो 1, 2, 3, 4 और 5 नंबरों पर हैं। तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में सर्वाधिक प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो नॉर्वे में है, दूसरे नंबर पर आयरलैंड है, तीसरे नंबर पर डेनमार्क है, चौथे पर स्वीडन है और पांचवें पर आप देख पा रहे हैं फिनलैंड है। तो 5 वो देश जिनमें प्रेस की स्वतंत्रता सबसे ज्यादा है, यहां पर प्रेस को सबसे ज्यादा आजादी मिली हुई है। 5 उन देशों के नाम देखिए जहां पर प्रेस की आजादी लगभग ना के बराबर है। सबसे निचले अर्थात 180वें स्थान पाता है उत्तर कोरिया, 179 पे चाइना, नीचे से दूसरा नंबर, नीचे से तीसरा आता है वियतनाम, उसके बाद ईरान और नीचे से 5वें नंबर पर अर्थात 176 नंबर पाएगा तुर्कमेनिस्तान, जो मिडिल एशिया का देश है। तुर्कमेनिस्तान 176 नंबर पर। अगर कुछ भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो अफगानिस्तान और चीन को छोड़ के बाकी हमारे पड़ोसी देशों की स्थिति बड़ी अच्छी है। पाकिस्तान ने अपने रैंकिंग में सुधार किया है और इस बात का ध्यान रखिएगा, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने 7 अंकों का सुधार किया, 7 अंकों का सुधार किया है और 150वां, अब ध्यान रखेंगे, 150वां स्थान प्राप्त किया है। पिछले बार पाकिस्तान का जो रैंक था वह था 157, तो 7 अंकों के सुधार के साथ पाकिस्तान 150वें पर है। श्रीलंका ने भी सुधार किया, श्रीलंका की रैंकिंग 100, श्रीलंका की रैंकिंग है 135वां, भारत से काफी अच्छी स्थिति में है प्रेस की स्वतंत्रता में श्रीलंका। तो ये सारी रैंकिंग आप देखेंगे। एक बात और ध्यान रखिए, 180 देशों और क्षेत्रों को उनके प्रेस की पर्यावरण के आधार पर क्या किया गया है, ये बांटा गया है कि कहां पर कितने देशों में उनकी स्थिति क्या है। तो आप देखिए यहां पर 31 देशों में, नीचे के 31 देश है जहां पर स्थिति बहुत गंभीर है, पूरी गंभीर स्थिति है। 42 देशों में प्रेस की स्थिति मुश्किल है, जबकि 55 देशों में समस्याग्रस्त है और 52 देशों में अच्छा या संतोषजनक कहा जा सकता है। 180 देशों में ये स्थिति का आकलन भी किया गया है, जो कि आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। और ये सूचकांक जारी करने के लिए लगभग 5 संकेतकों का इस्तेमाल किया जाता है, इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। और वो 5 संकेतक कौन है, सूचकांक के 5 इंडिकेटर्स कौन है, आप देख रहे हैं। एक इसमें जो इंडिकेटर लिया जाता है जिनको इस्तेमाल करके बनाया जाता है, उसमें है एक है पॉलिटिकल इंडिकेटर, राजनीतिक संकेतक, एक है इकोनॉमिकल इंडिकेटर, आर्थिक संकेतक, सामाजिक संकेतक, विधायी मतलब होता है कानूनी, लेजिस्लेटिव संकेतक, और यहां पर एक सुरक्षा को ध्यान में रखा भी जाता है ना, सिक्योरिटी भी ध्यान में रखकर, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, विधायी और सुरक्षा,
को ध्यान में रखकर रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा क्या किया जाता है, यह रिपोर्ट तैयार की जाती है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, जो कि यहां पे लिखा हुआ है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर एक गैर लाभकारी संस्था है और इसका मुख्यालय है, इसका जो मुख्यालय है वो है पेरिस में, मुख्यालय पेरिस में है। ध्यान रखिएगा, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर का मुख्यालय जो है वो है पेरिस में, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके की जानकारी आपके परीक्षा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होती है। तो चलिए, इस तरीके की और भी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करिए। साथ ही साथ वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो लाइक भी करिए और अपने रेस्पेक्टिव ग्रुप, जो भी पढ़ने वाले ग्रुप हैं जिनके साथ आप जुड़े हुए हैं, आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इसको शेयर करिए और लाइक अवश्य करिए। आप सभी लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।